हाय एवरीवन, सो माय नेम इज राजन चोपड़ा। आज हम पढ़ने वाले हैं लॉजिक गेट्स और बुलियन अलजेब्रा। देखो, लॉजिक गेट्स जो है ना, वो कोई न्यू चीज नहीं है। हमने पहले पढ़ रखे हैं ट्रांजिस्टर, डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, जीनर डायोड, ये सारी चीजें पढ़ी हुई। जीनर डायोड अभी हटा दो। ये हमने डायोड, ट्रांजिस्टर पढ़े। इन्हीं के कॉम्बिनेशन को बना के, मिला के, इनको किसी ना किसी तरह मिला के बनाते हैं लॉजिक गेट्स। मतलब तुम कह सकते हो कि उन्हीं की एप्लीकेशन होती है गेट्स। गेट्स की एप्लीकेशन क्या होती है? जिससे तुम पढ़ाई कर रहे हो। फोन के बीच में तुम वह चिप्स देखते हो, छोटी छोटी, वो खाने वाले चिप्स नहीं। और भी बहुत वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन के बारे में मैं अभी नहीं जाना चाहूंगा। पहले पीछे का स्ट्रगल, पहले उसकी जर्नी डिस्कस करते हैं, फिर एप्लीकेशन पाएंगे हम बना क्या सकते हैं इससे। मैं ऐसे स्टार्टिंग में नहीं बताने वाला हूं। पहले इसको पीछे का स्ट्रगल देखते हैं कि हुआ क्या, फिर हम देखेंगे इससे हो क्या सकता है। तो दो पार्ट में वीडियो डिवाइड होगी, क्या हुआ, क्या हो सकता है। तो पहले क्या हुआ पे चलते हैं। इसके लिए ना हमें एक लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। जैसे हमारी एक भाषा है जो मैं बोल रहा हूं, तुम सुन रहे हो, हमने अपनी तरह से भी बना रखी होती है, वो अलग बात है। तो वैसे ही इसके भी एक भाषा होती है, जिस भाषा को हम बुलियन अलजेब्रा कहने वाले हैं। ये किस में चलती है? ये चलती है बाइनरी लैंग्वेज में। जैसे तुमने पढ़ा होगा 010101 के फॉर्म में, वैसे ही कुछ। तो हम यहां लिखेंगे डिजिटल। वैसे तो ये टॉपिक इतना वाइड है कि तो जब तुम कॉलेज में अगर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ोगे, ढेर पढ़ने वाले हो इसके बारे में, पूरी बुक आती है इस पर, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। अभी फिलहाल के लिए तो हम इसका बस एक लेयर पढ़ेंगे और लेयर में भी मजा आ जाएगा एकदम। और इतना इजी टॉपिक है ये कि और हर एग्जाम में मिलेगा। चाहे तुम क्लास का एग्जाम दे रहे हो, नीट का एग्जाम दे रहे हो, जेईई का एग्जाम दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आने ही वाला है टॉपिक। तो फिर कर लेते हैं लॉजिक। डिजिटल में हमारे पास 1 और 0 की लैंग्वेज चलती है, लेकिन सर को 1 0 ना कभी समझ नहीं आया कि होता क्या। मैं बताता हूं आज। ये जो 1 होता है ना, ये रिप्रेजेंट करता है ऑन सिचुएशन को। ये 0 होता है ऑफ सिचुएशन को। दैट इज इट, खत्म, बस। अब सर ये ऑन ऑफ क्या है बताते हैं। आप तो एक चीज बता रहे हो, एक चीज और मिस्ट्री बना रहे हो। नहीं, बताता हूं। मान लो एक डायोड है। पहले ही मैं तुम्हें डायोड के बारे में पढ़ा चुका हूं कि अगर यहां से करंट जाएगी, अलाउ करेगा, तो इसको कह देते हैं 1। सीधी सीधी सी बात है। यहां से करंट जाएगी, अलाउ नहीं करेगा, खत्म, 0। लो, ये थी ऑन ऑफ सिचुएशन। ये तो बढ़िया था सर, ये तो हमने कभी सोचा नहीं। और ये भी हमें पता है कि क्यों ये एक ही डायरेक्शन में अलाउ करता है। बिकॉज डायोड अलाउ यूनिडायरेक्शनल करंट टू फ्लो। बता रखी चीज है ना। हाँ, ये वही वाली चीज है। तो इसका मतलब हमें ये बेसिक चीजें तो पहले ही पता थी। और भी बहुत सारी चीजें होती है। तुम इसको ऑन ऑफ की जगह हाई लो भी कह सकते हो। तुम कह सकते हो इसको हाई सिचुएशन, इसको हाई सिचुएशन और इसको लो सिचुएशन। एक मिनट रुको, इंक लग रहा है जो ओवरफ्लो हो रही है, ओवरफ्लो हो रही है इंक थोड़ी सी, बट ठीक, कर लेंगे मैनेज। अब इसकी भाषा भी सीखनी पड़ेगी। अब आते हैं भाषा। अब इसकी भाषा कौन सी है हमारे पास? 0101 वाली। तो उसके कुछ ऑपरेशन हमें सीखने पड़ेंगे। तो वो क्या है? हेडिंग डाल लो, बुलियन अलजेब्रा। लिख लेते हैं बुलियन अलजेब्रा। अब ये बुलियन अलजेब्रा पे लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन तो मेन भैया यहीं से बनने वाला है। बाकी सब तो इसी पे बेस्ड है। पहला, इसमें 3 तरह की चीजें करने वाले हैं। पहला आएगा एडिशन, दूसरा हमारे पास आने वाला है मल्टीप्लीकेशन, और तीसरा हमारे पास आने वाला है मल्टीप्लीकेशन। तीसरा हमारे पास आने वाला है इनवर्स। ठीक है, चलो आ जाओ देखिए। सबसे पहले एडिशन में आएंगे तो 0 + 0 कितना होता है? 0। ध्यान से सीखना, जैसे भाषा सिखा रहे हैं वैसे सीखना, खुद से नहीं करना कुछ। 1 + 0 कितना होता है? 1। बहुत बड़ी बात बताइए सर आज आपने। 1 + 1 कितना होता है? 2। नहीं, रुक जाओ, 1 + 1 2 नहीं, 1 + 1 2 नहीं। इसमें 1 + 1 कितना होता है? 1। क्यों सर? अभी बताएंगे। अभी लिख लो, अभी भाषा सिखा रहे हैं, यूज कैसे करनी है अभी बताएंगे। यहां तक समझ आ गया? अब मान लो हमारे पास 2 ही डिजिट है, सिर्फ 2 ही डिजिट है। कौन से? 0 1। अगर मान लो 0 + a हो, a की जगह क्या लिखें सर? a की जगह आएगा, a की जगह हमारे पास आएगा 0 या फिर 1। आज इंक ज्यादा ओवरफ्लो कर गई है, ज्यादा ही जोश में आ गए हम। हाँ, तो a की जगह क्या आ सकता है? 0 आ सकता है, 1 आ सकता है। ठीक है, ठीक है सर। अगर a की जगह 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, तो यहां पे 0 + समथिंग कुछ भी कर लो, a ही आने वाला है। अगर 0 होगा तो 0 आ जाएगा, 1 होगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। 1 + a क्या आएगा? 1 + a 1 ही आएगा। क्यों? क्योंकि 1 + a में अगर तुम बड़ी ध्यान से देखो तो यहां 1 है, ये 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। अगर 1 हुआ तब भी 1 आना है, 0 हुआ तब भी 0 आना, तब भी 1 ही आना है, क्योंकि 1 + 0 भी कितना होता है? 1 ही होता है। इस चीज का ध्यान रखो। यहां तक बात समझ आ गई? उसके बाद एक और चीज देखो, और चीज हमारे पास क्या है? a + a बार हमारे पास क्या आएगा? a + a बार का मतलब है हमारे पास, ओके,
आई होप कि कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हो। हाँ, तो a प्लस ए बार हमारे पास आ जाएगा, a का मतलब 1 फॉर एग्जाम्पल, ऐसे दो ही तो डिजिट है। 1 प्लस 0 कितना आ जाएगा 1। यहां अगर 0 हुआ तो ये उसका उल्टा कर देगा, दिस इज कॉल्ड इनवर्स। ये a डैश हमारे पास क्या होता है इनवर्स, ये उल्टा कर देता। अगर तुम इसको 0 दोगे तो 1 कर देगा, 1 दोगे तो 0 कर देगा। यह मैं इसकी प्रॉपर्टीज तो डिटेल में यहां लिखवाऊंगा, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन अभी वैसे ही नोट कर लो, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, अगर तुम इसमें 1 डालोगे तो 0 आ जाएगा, 0 डालोगे 1 आएगा, तो टोटल आंसर हमारे पास क्या आने वाला है 1। 1 डालो, यहां 0, 1 प्लस 0 1, यहां 0 डालो तो ये 1 बन जाएगा, तो आंसर फिर भी 1 ही आ रहा है। बात समझ पा रहे हैं हम इसको? हाँ, जैसे मैं एग्जांपल भी यहां पे लिख ही देता हूं, फिर तुम परेशान होंगे। 1 0 प्लस 0 बार, 0 बार का मतलब क्या है 1 ही है, 0 उल्टा 1, दो ही तो सिचुएशन है, या ऑन या ऑफ। दूसरा आ जाओ, और क्या हो सकता है 1 प्लस 1 बार क्या होगा 1, क्योंकि 1 और 1 बार का मतलब 0। ध्यान से देखें तो कैमरा में हो रहा है रिकॉर्ड, बिल्कुल हो रहा है, नीचे का आ रहा है। बात समझ आ गई यहां तक? हाँ। दूसरा आ जाओ मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन में भी आ जाओ, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू ए 0, क्योंकि तुम 1 भी डालोगे या इसमें 1 डालोगे 0 डालोगे 0 ही आने वाला है। 1 इंटू ए, ये क्या आने वाला है 1 इंटू ए, 1 इंटू ए हमारे पास आ जाएगा ए, क्योंकि अगर ये 1 हुआ तो 1 आ जाएगा, 0 हुआ तो 0 आ जाएगा। यहां तक बात समझ आ गई? दैट इज इट। ए इंटू ए इनवर्स, ये हमारे पास क्या हो जाएगा ए इंटू ए इनवर्स। अब अगर हम बड़े ध्यान से देखें, अगर ये 1 है तो ये 0 हो जाएगा, तो 0, 1 इंटू 0 0 होता है। अगर ये 0 है, ये 1 हो जाएगा तब भी 0, तो इसका आंसर आने वाला 0। यहां लिख भी लो ब्रैकेट में, यहां ब्रैकेट में लिख भी लो कि 0 इंटू 0 बार होता है 0, क्योंकि 0 बार 1 हो जाएगा। 1 इंटू 1 बार कितना होता है, ये भी 0। ये लैंग्वेज है जो हम बिल्ड करते जा रहे हैं, और जिससे एक सीक्रेट बताए, रट लेना इसे, रट लेना। अभी तो सिखाऊंगा मैं तुम्हें, अभी बताऊंगा ये कहां कहां से आ रही हैं चीजें, अभी बताएंगे, लेकिन ये लैंग्वेज जो है ना, ये रट लेना, बहुत काम आएंगे तुम्हारे। इजी भी लग रहा होगा, इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। जैसे मान लो मैं ए का बार कर दूं, अगर मैं ए का नहीं 0 का बार कर दूं, जैसे अभी हम यहां पे देख ही चुके हैं, 0 का बार कर दूं तो वो क्या आता है 1, 1 का बार कर दूं तो वो क्या आता है 0। अगर मैं 1 का बार कर दूं तो वो क्या आता है 0। ए का डबल बार कर दूं तो वो क्या आता है, दोबारा ए ही आ जाएगा। इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर एक बार बार करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 बार बार करोगे तो 1 आ जाए। जैसे 1 का डबल बार कर दो तो वो 1 ही होता है। 0 का अगर तुम डबल बार करोगे तो वो 0 ही होता है। एक बार लगाओगे तो 1, 2 बार लगाओगे तो वापस 0। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। जैसे मान लो a प्लस बी डबल बार, तो इसका आंसर कितना आएगा a प्लस बी। दैट इज इट, सीख लिया हमने लैंग्वेज। ये होती है हमारे पास लैंग्वेज। अब क्या करें, अब इसका वो सिखाते हैं ना तुम्हें, जैसे वो तुमने बचपन में जब भी लैंग्वेज काउंटिंग सीखी होगी वो पढ़ा होगा, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये सारे लॉज पढ़े थे, वो करते हैं। और इसमें जो मैं अब सिखाने वाला हूं, इसमें आएगा एक इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज आने वाली, डी मॉर्गन्स लॉ, बहुत से ज्यादा इंटरेस्टिंग। मेरे ख्याल से ये सारी चीजें तुमने ना मैथमेटिकल एनालिसिस किसमें पढ़ा होगा, तुमने रीजनिंग चैप्टर आता है हमारे पास, मैथमेटिकल रीजनिंग, उसमें पढ़ा होगा। सो हम पढ़ने वाले हैं कुछ प्रॉपर्टीज। स्टार्टिंग की तो 3 प्रॉपर्टी है ना, वो बिल्कुल बेसिक। जैसे सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आती है, कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव क्या होता है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, या फिर a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। लिख लो, पहली प्रॉपर्टी आपके पास कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव ज्यादा लगा दिए टेटिव, हाँ कॉम्यूटेटिव। ठीक है, इसमें क्या होता है, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। मतलब तुम कैसे भी ऐड कर सकते हो, 3 में 6 ऐड करो, 6 में 3 ऐड करो, बात सेम है। या फिर ऐसे भी कह सकते हो बी ए इक्वल टू ए बी। पहला तो हमारे पास ये लॉ आ गया। दूसरा हमारे पास है एसोसिएटिव लॉ। ये तो मैं वैसे ही लिखवा रहा हूं ताकि अपने नोट्स भी थोड़े से बढ़िया हो रहे। प्रॉपर्टी तो 4th नंबर का है, अभी देखना। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास है a प्लस बी प्लस सी। पहले इन दोनों को ऐड कर लो, या फिर पहले इन दोनों को ऐड कर लो। ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन में भी हो सकते हैं, a बी सी, ए बी सी लगा सकते हो। ये भी प्रॉपर्टी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं जितनी 4th आने वाली। नोट्स भी तो करने हैं कंप्लीट। तीसरी प्रॉपर्टी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खत्म ही ऐसे ही लिखवा रहा हूं मैं, बिल्कुल आएगा, यूज भी आएगा।
एसोसिएटिव के बाद अपने पास नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है दैट इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, ए बी प्लस सी क्या होगा, ए बी प्लस बी सी। इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो तुम इसको। ये सर एबीसी है क्या, ये एबीसी वही है जो अभी तुम्हें सिखाए थे मैंने। ए की वैल्यू तुम दे सकते हो या तो 0 या फिर 1, बी की वैल्यू दे सकते हो या तो 0 या फिर 1, वही है ये, कोई न्यू चीज नहीं है। इस चीज को दिमाग में डाल लो, कोई न्यू चीज नहीं है ये, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अगर समझ आ गई होगी बात तो मैं 4th लिखवाने वाला हूं, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और अभी के अभी इस पे एक बढ़िया सा खतरनाक क्वेश्चन कराते हैं तुम्हें। ये हमारे पास है, दिस इज कॉल्ड डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। ये डी मॉर्गन्स लॉ क्या होने वाला है, अगर मान लो ए बी होल बार अगर तुम्हारे पास है, ध्यान से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख सकते हैं ए बार बी बार। दूसरा अगर मान लो दूसरी इसी में आई, दूसरी है ए बी का बार दे रखा अगर तुम्हें, होल बार दे रखा, अच्छा अलग अलग पे बार अलग बात है, दोनों पे बार अलग बात है। ये कैसे लिख सकते हैं, ए बार प्लस बी बार, ए बार प्लस बी बार, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये तुमने कर लिया हो तो मैं तुम्हें एक बढ़िया सा क्वेश्चन कराना चाहूंगा, जो कि अपने नोट कर लो, पहले से अच्छे से नोट कर लो। कर लिया नोट, चलो आ जाओ, एक क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन लिखेंगे तो आ जाओ। इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है जितना हो सकता है। सर आ जाओ करते हैं। पहली बात, इसको मान लो पूरे को ए, अपने दिमाग में इसको मान लो बी। अब ये भी मैंने क्या सिखाया था, ए बी, ए प्लस बी का होल बार, ए बार बी बार। अब ये भी सिखाया था, डालो, यह आ जाएगा ए, इसका पूरे का बार, इस पूरे का बार। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी, पक्का समझ आ रहा है ना। मैंने इस वाले को, इसको पूरा ए मान लिया, इसको पूरा बी मान लिया, ये इसको सी डी लिख लो, एक ही बात है, सी डी लिख लो। सी प्लस डी का होल बार क्या होता है, सी बार डी बार। ऐसे इसको सी मान लो तो इसका पूरे का बार, इसको डी मान लेते तो इस पूरे का बार। बात समझ आ गई। फिर अब दोबारा आ जाओ, यहां पे मुझे दिख रहा है ए बार, यहां पे मुझे दिख रहा है सी डी का बार, सी डी होल बार, इसको सी मान लो, इसको डी मान लो। फिर इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए बार प्लस में बी बार। बात समझ आ रही है। तो ये आ जाएगा हमारे पास ए बार का बार प्लस बी बार बार, तो ये हमारे पास आ गया। ये आ जाएगा बी बार का बार प्लस ए बार। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लग रहे थे सर। प्रॉपर्टीज तो हमारे पास 2 ही है जो आप यूज कर रहे हो, आप तो हमें झूठ बोल रहे थे, आपने 4 लिखवाई थी। मैंने कहा था कि वेरी इंपॉर्टेंट तो वही है। ए डबल बार क्या होता है, ए बार, मैंने अभी अभी तुम्हें बताया था, अभी अभी बताया था ना, ए बार प्लस बी बार। बी डबल बार होता है बी प्लस में ए बार। डबल बार मैंने अभी तुम्हें बताया था कि वो डबल बार नेग्लेक्ट हो जाता है, वो नलीफाई कर देता है एक दूसरे को। अरे 0 का बार करोगे 1, फिर 1 का बार करोगे 0, तो 0 का डबल बार कितना आएगा 1। इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर तो आ जाएगा ए को करोगे बी से, प्लस ए को करोगे ए बार से, प्लस बी को करोगे बी से, सॉरी बी को करोगे बी बार से, प्लस बी को करोगे ए बार से। तुम बड़ी ध्यान से देखोगे, ये होता है 0, ये होता है 0। अभी अभी सिखाया था तुम्हें मैंने, भूल गए, अभी अभी सिखाया था ना, ए इंटू ए बार कितना होता है। अगर ये 1 रखोगे तो ये 0, अगर ये 0 रखोगे तो ये 1। ऐसा तुम खुद ही सोच सकते हो, मैं कितने क्वेश्चन बना सकता हूं। तुम्हें नहीं लग रहा मैं इस पे बुक लिख सकता हूं? क्या तुम नहीं लिख सकते इस पे बुक? अलग 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 क्वेश्चन बनाते रहो, बस क्या करोगे तुम, इनकी वैल्यूज चेंज करते रहो। प्रॉपर्टीज कौन सी, ये 2 है, बस यही 2 प्रॉपर्टीज है। इस पर तुम कितने ही क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन मैं अभी क्वेश्चन से ज्यादा मैं आगे तुम्हें सिखाने में इंटरेस्टेड हूं। क्वेश्चन तो कर लेंगे, प्रैक्टिस तो करनी ही है। बात समझ आ गई, मजा आया क्वेश्चन करके। आगे लिखो, आगे लिखो टाइप्स ऑफ गेट्स। अब गेट हमारे पास होता है, सिंपल सिंपल से अगर मैं इसकी डेफिनेशन बताना चाहूं तो गेट हमारे पास होगा कॉम्बिनेशन ऑफ डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर से बना सकता हूं, डायोड से बना सकता हूं, ठीक है। तो हमारे पास 3 कैटेगरीज आएंगी। सबसे पहले आएगी फंडामेंटल गेट्स, दूसरे आएंगे यूनिवर्सल गेट्स,
ठीक है, दो हमारे पास ये हो गए, और तीसरा हमारे पास आता है स्पेशल गेट। स्पेशल गेट्स, इसमें हमारे पास तीन तरह के होते हैं, नॉट और एंड। इसमें हमारे पास होते हैं नैंड, दूसरा होता है नॉर, और तीसरा ऑल कॉम्बिनेशन फॉर्म्ड बाय अबव। इनसे मिला के मैं इन तीनों को बना सकता हूं। कैसे बनाते हैं सर, बताएंगे। इस एक को लेके अगर मान लो मैं इसको 2 बार यूज करता हूं, 3 बार यूज करता हूं, 4 बार यूज करता हूं, जैसे तैसे करके मैं ये सारे बना सकता हूं, इंक्लूडिंग दिस वन। नैंड को यूज करके मैं नॉर, नॉट, और एंड सब बना सकता हूं। कैसे बनाओगे सर, बताएंगे अभी जल्दी। बात समझ आ रही है? हाँ, मेरा में वही सीखना है, यूनिवर्सल गेट। फिर हमारे पास दो और होते हैं, एक होता है एक्स नॉर, एक होता है एक्स और। सुनो, रुको, एक्स नॉर, एक्स और। पहले और आता है, बात समझ गए होंगे ना, पहले और को लिख लो, पूरा सीरियल वाइज लिखवा देते हैं तुम्हें। एक्स और एक्स नॉर, एक्स और एक्स नॉर। तो दीज आर दी कैटेगरीज ऑफ गेट्स दैट वी हैव। तो ये हमारे पास हो गया, पहले इसको नोट कर लो अच्छे से नोट कर लो इसे, फिर करते हैं स्टार्ट। हो गया, चलो आ जाओ। अभी मैंने तुम्हें 3 तरह के ऑपरेशन कराए हैं, इनवर्स ऑपरेशन, एडिशन, मल्टीप्लीकेशन। 3 तरह के ऑपरेशन कराए हैं। पहला गेट तुम्हारे सामने स्क्रीन पर ये रहा, 4 ऑप्शन नहीं आए, नॉट गेट। अब ये नॉट गेट क्या है, सुनो। पहला तो ये है कि ये किस पे बेस्ड होता है, दिस इज बेस्ड ऑन दी इनवर्स ऑपरेशन, बेस्ड ऑन, ए पॉइंट लिख लो, बेस्ड ऑन इनवर्स ऑपरेशन, इनवर्स ऑपरेशन। दूसरा क्या होगा, हम एक गेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सर गेट होता है, अभी बताएंगे, ठीक है, दिखाएंगे। बेस्ड ऑन दी इनवर्स ऑपरेशन। दूसरा हमारे पास आएगा, दिस इज फंडामेंटल गेट, फंडामेंटल गेट, फंडामेंटल गेट। तीसरा हमारे पास पॉइंट है सी पॉइंट। सी पॉइंट हमारे पास है, दिस इज फॉर्म्ड बाय कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर। ये तो पढ़ाई हुई है सर, सारी चीजें आपने पढ़ाई थी। हाँ भाई, कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर। बात समझ पाए? हाँ। अब ये कॉमन एमीटर, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं। प्रस्तुत है तुम्हारे लिए नॉट गेट तुम्हारी स्क्रीन पर। ये हमारे पास होता है नॉट गेट। मैं तुम्हें एक बार वैसे ही दिखा रहा हूं क्योंकि इसका डायग्राम थोड़ा सा अजीब है, ट्रांजिस्टर से बना होता है, बाकी के सारे डायोड से बने हुए हैं। तो मैं यहां पे बना के दिखा दूंगा ताकि अपना काम थोड़ा जल्दी हो जाए। हम चलते हैं स्ट्रेटेजी से। तुम अपने नोटबुक में बना लेना, इसे पोज करके बैक करो, वीडियो बैक करो, बनाओ इसे। क्योंकि प्रीवियस ईयर में उठा के देखो, एक बार पूछा होगा इसके डायग्राम पे बेस्ड, उन्होंने डायग्राम बना दिया था और पूछा था कि ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, सॉरी ट्रांजिस्टर नहीं, ये कौन सा गेट है। आंसर आना था नॉट गेट। बच्चों को पता नहीं था कि इसका ऐसा भी ट्रांजिस्टर से बना होता है। इसलिए एक काम करो, वीडियो पोस्ट करो, रफली सा बना लो, पूरे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, रफ सा बना लो, काम हो जाएगा। हो गया, चलो आ जाओ। तीसरा हमारे पास पॉइंट जो आ रहा है, डी पॉइंट हमारे पास है। इसका बुलियन एक्सप्रेशन कैसा होगा, बुलियन एक्सप्रेशन, यह हमारे पास होगा। बुलियन एक्सप्रेशन अब हमारे पास क्या होता है कि अब इसको रिप्रेजेंट कैसे कर रहे होंगे, इसका आउटपुट कैसे मिलेगा, ऐसा आउटपुट मिलेगा। 1 दोगे 0 मिलेगा, 0 दोगे 1 मिलेगा। मैं दिखाता हूं, ई ऑप्शन नहीं, ई पॉइंट है। सर सिंबल, इसका सिंबल क्या है, ध्यान रखना, सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके नहीं मतलब सबके, कुछ ऐसा। डायोड के आगे बुलबुला सा लगा देना तुम्हें, मतलब बुलबुला, एक गोला सा लगा देना इसके आगे, तो तुम्हारे पास इसका सिंबल बन जाएगा, दिस इज नॉट गेट। बात समझ आ गई? यहां से ए दोगे ए निकलेगा, ए बार निकलेगा, आलू दोगे सोना निकलेगा, वैसी चीज। ठीक है, बात समझ पा रहे हो ना? हाँ। अब 2 चीजें और होती है किसी भी गेट के साथ ना, एसोसिएटेड 2 और चीजें होती है। मैं सबके साथ ही कराने वाला हूं। ठीक है, एक इसके साथ आएगी ई हो गया, एफ पॉइंट। एक होता है हमारे पास ट्रुथ टेबल, सच्चाई का डिब्बा, ट्रुथ टेबल। और एक हमारे पास चीज होने वाली है
एक हमारे पास होने वाली है टाइम स्केल। टाइम स्केल दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों पे बेस्ड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे हुए, तो एग्जाम में भी उठा के देख सकते हो, मिल जाएंगे। ट्रुथ टेबल हमारे पास क्या होता है, यहां रखा ए, यहां रखा उसका आउटपुट, वाई क्या है, आउटपुट। एक टेबल बना लो बढ़िया सा, मैं टेबल थोड़ा यहां बना के दिखा सकता हूं इसी के साथ में, ठीक है। यहां बना लो ए, यहां बना लो y इज इक्वल टू ए बार, दिस इज आउटपुट। अगर तुम 1 दोगे तो 0 मिलेगा, 0 दोगे तो 1 मिलेगा। इधर से करंट पास हो सकती है, इधर से करंट पास नहीं हो सकती है। नहीं समझ आया? इधर से करंट पास हो सकती है, इधर से पास नहीं हो सकती, जैसे अभी बताया था। वैसे वाला ही एनालॉगी थोड़ा सा दिमाग में रख सकते हो, बट इसका सर्किट डायग्राम मैंने जो दिखाया था अभी भी वो है। ये तो सिंबल है, इसका सिंबल। बात समझ गए? हाँ, अब चलते हैं आगे। सर इसका टाइम स्केल बताओ, टाइम स्केल भी बताते हैं, तो मैं इसको रब कर लेता हूं, मेरे ख्याल से तुमने बना लिया होगा। चलो आ जाओ। टाइम स्केल भी बहुत इजी है, मान लो यहां बनाना है तुम्हें इनपुट, यहां बनाना है आउटपुट। कैसे बनाते हैं मैं तुम्हें दिखाता हूं, ध्यान से देखना। यहां पे ए आएगा जो इनपुट दिया है, यहां पे आएगा y इज इक्वल टू ए बार। जब तुम 0 को रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो इस लाइन के ऊपर ही डॉटेड लाइन बना दो, मैं ब्लू से दिखाता हूं, ऐसे बना दो। अगर 1 दिखाना चाहते हो ऊपर उड़ा दो इसको। बात समझ गए सर? 0 का इनपुट आएगा 1 और 1 का इनपुट आएगा 0, लो बना दिया हमने, दिस इज कॉल्ड टाइम स्केल। इस पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, अभी तुम्हें दिखाएंगे, आगे चलते जाओ, थोड़ा और आगे चलते हैं, फिर तुम्हें दिखाएंगे। अच्छा नोट गेट का सर एक वो सर्किट डायग्राम क्या आप दिखा देते तो मजा आ जाता, बिल्कुल दिखा देते। सर्किट डायग्राम अगर तुम इसका देखना चाहो तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। इन्वर्टर देखा हमने, इन्वर्टर, उससे तुम समझ पाते हो। लाइट आएगी तो बंद हो जाएगा, लाइट जाएगी तो चालू हो जाएगा, है ना। कुछ अभी जो मैं आप बनाने वाला हूं ना, उससे सोच के देखना, रिलेट करना। यह हमारे पास एक बल्ब है, ये बैटरी है, यहां पे एक स्विच ऑन कर रखा, यहां एक स्विच लगा दिया हमने, स्विच अभी ओपन है। जब स्विच को ऑन करते हो बल्ब जल जाता है, यहां उल्टा है। स्विच तुमने अभी ओपन कर रखा, ओपन खोल दिया, यहां से वायर टूटी हुई है, इसको तुमने यहां से उठा दिया तो बल्ब जलेगा आराम से, मजे से। यहां से वही 5 वोल्ट का मैंने लगा दिया बैटरी, यहां से जा रही है, यहां से बिल्कुल पास हो रही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, सब कुछ सही चल रहा था लाइफ में, सब कुछ। एक दिन ये बंद कर दिया, अब क्या होगा? अरे भैया ये तो ये चाहेगी ना, ये जो पोटेंशियल ये चाहेगा मैं यहां से चला जाऊं, यहां पे तो इसको धक्का लग रहा है, यहां पे तो रेजिस्टर है, बल्ब के अंदर रेजिस्टेंस होगा, ये क्यों जाएगा इस रास्ते से? जैसे ही हमने ये ऑन किया तो बल्ब बंद हो गया। सर ये तो उल्टा नहीं हुआ करता था, आप तो उल्टा बता रहे हो कि जब हम स्विच ऑन करते हैं लाइट जल जाती है, आप कह रहे हो स्विच ऑन किया लाइट बंद हो गई, इसीलिए इसको कहते हैं नॉट गेट। उल्टा होता है इसमें, अगर तुमने स्विच को ऑन किया तो लाइट बंद हो जाएगी, क्योंकि करंट यहां से पास कर जाएगा। अगर तुम इसको ओपन कर दोगे तो यहां से कोई कुछ नहीं जाने वाला, टूटा हुआ बीच का तो सारा यहां से, और कोई रास्ता नहीं बचा। आप तो सही कह रहे हो सर, अब आ रहा थोड़ा सा समझ है ना। तो नोट गेट यही होता है, मेरे ख्याल से दिमाग में पड़ गई होगी बात कि नोट गेट क्या होता है। और इसका नोट गेट का तुम्हें वो जो मैंने कराया है ट्रुथ टेबल, और ट्रुथ टेबल के बाद में तुम्हें कराया है वेव फॉर्म मतलब टाइम स्केल, ये सारा दिमाग में रखना है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास आता है एंड गेट। दूसरा हमारे पास एंड गेट में भी वही सारी कहानी है। पहला ए पॉइंट लिख लेते हैं। ए पॉइंट हमने उसमें क्या लिखा था कि भैया ये किस पे बेस्ड होता है? बेस्ड ऑन मल्टीप्लीकेशन, बेस्ड ऑन मल्टीप्लीकेशन, ये चीज को ध्यान रखेंगे। अब दूसरा पॉइंट हमने डिस्कस किया था मल्टीप्लीकेशन में, तो बात समझ आ गई। दूसरा हमने पॉइंट डिस्कस किया था कि भैया ये भी फंडामेंटल गेट है क्या? बिल्कुल है, दिस इज ऑल्सो फंडामेंटल गेट, ठीक है। अच्छा मैं यहीं पे इसका फॉर्मूला भी लिख देता हूं, नहीं बाद में लिखेंगे। तीसरा कैसे बनता है? दीज आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू डायोड्स। नेक्स्ट पॉइंट बुलियन एक्सप्रेशन हमारे पास क्या होता है? y इज इक्वल टू ए इंटू बी। ये कैसे लिखा सर आपने? अभी बताएंगे, अभी दिखाते हैं, सर्किट डायग्राम दिखाऊंगा ना उसके साथ देखेंगे, जब हम टेबल वेबल सब कुछ बताएंगे। अभी तो थ्योरी ऐसे होता है, मल्टीप्लीकेशन पे बेस्ड होता है, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कि सर्किट सिंबल क्या है, इसका सिंबल लिख लो। सिंबल लिख लो मतलब सिंबल बना लो, कुछ ऐसे हो। अरे सर क्या क्या बनाई जा रहे हो आप? ये तो हमने देखे भी हुए लग रहे हैं सर। ये तो मतलब ऐसे लग रहा है कि देखे देखे से। हाँ बिल्कुल ये वही लगेंगे तुम्हें देखे हुए। कभी कभी ना मैं तुम्हें मतलब आने वाले फ्यूचर में ऐसी वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं तुम्हें इसके एप्लीकेशन दिखाऊंगा। कभी क्या मतलब बहुत जल्दी बनाऊंगा एप्लीकेशन पार्ट में, और मैं इसी सीरीज में डालूंगा। ये जो हमारी सीरीज चल रही है इसी सीरीज में, तब तुम्हें मजा आएगा देख के कि यार ये जो पढ़ा था कहीं ना कहीं आगे जाके फ्यूचर में काम, फ्यूचर में मतलब जब हम पढ़ाई करेंगे तो वहां पे दिखेगा हमें, मतलब वहां पे इसका यूज है जो मास्टर पढ़ा रहा है हमारा, ऐसे नहीं पढ़ा रहे हम। यहां तक समझ आ गया? हाँ बढ़िया। तो ये हमारे पास मेन पॉइंट्स है। और लिखो हम यहां पे लिखेंगे आउटपुट इज हाई। आउटपुट यहां पे दो दे सकते हैं हम, इनपुट ए और बी, ये ध्यान रखना, इसमें दो इनपुट जा सकते हैं। नोट वाले में एक ही इनपुट। आउटपुट इज हाई व्हेन बोथ इनपुट इज हाई। इसका मतलब अगर तुम दोनों ए भी 1 होगा ये भी 1 होगा तभी ये 1 आएगा। ये तो सर अभी आपने मेरे को लैंग्वेज में सिखाया था। हाँ वो जो लैंग्वेज डिब्बा बनाया था इतना बड़ा उसमें आया था। 1 into 1 1 होगा। अगर एक भी इनमें से 0 हो गया तो क्या होगा? अगर एक भी 0 हो गया तो, अगर सर एक भी 0 हो गया तो आंसर आएगा 0। अगर दोनों 0 हो गए फिर तो आने ही 0 है। आउटपुट इज लो। आउटपुट इज लो व्हेन one of them is low। बात बन गई लो। अब बनाते हैं, यहां तक लिख लिया। सर्किट डायग्राम इंपॉर्टेंट है, यहां पे y लिख लो, y इज इक्वल टू ए बी। ये y लिखा मैंने, ठीक है, मेरे डिजाइन वाला y इज इक्वल टू ए बी लिख लिया। कर लिया नोट? एक बार अच्छी तरह इसको नोट कर लो, बना लो इसे। बना लिया? चलो आ जाओ। नेक्स्ट अपने पास आने वाला है इसका सर्किट सिंबल। सर्किट सिंबल के साथ साथ हम बना लेंगे इसका सर्किट सिंबल नहीं, सर्किट इसका कैसे बनेगा ऐसे मान लो। मेरे को मेरे को बल्ब जलाना, ये बल्ब। मेरे को ट्रुथ टेबल भी बनाना साथ साथ। ये रहा की 1 की 2 ए बी वाई इक्वल टू ए बी। इनपुट क्या क्या दे सकता हूं? इसको रख सकता हूं 1 0, इसको 0 1 0 1 0 1। बी को क्या क्या रख सकता हूं? बी को रख सकता हूं 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1। देखना सारे अलग अलग हैं। हाँ सारे अलग, बिल्कुल सही। दोनों को ओपन कर दो, करंट ही नहीं फ्लो करेगा, दोनों ही टूटे हुए मतलब मैंने की बंद नहीं करी अभी, ओपन है ओपन। दोनों 0। एक को ओपन कर दो, एक को क्लोज। सर अभी भी करंट नहीं जाएगी क्योंकि हमने रजिस्टर में भी सीखा हुआ, सीरीज में एक रजिस्टर खराब हुआ पूरा सर्किट खराब हो जाता था अगर सारे सीरीज में लगे होते थे। तो वैसा ही कुछ है, यहां भी 0। अगर K1 खुला हुआ है तो यहां पे फिर 0। अगर दोनों बंद है तो बंद चलेगा 1। अगर हमारे पास दिस इज कॉल्ड ट्रूथ टेबल, एकदम बढ़िया है ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल तो भैया तूने बना दिया। अब मुझे इसका वो भी बना के दिखाओ ना, वेव फॉर्म, टाइम स्केल भी बना लेंगे सर हम। यहां आएगा इस बार ए बी वाई। ए हमारे पास पहले सर हमें दिख रहा है 0 1 0 1, ब्लू कलर से लिखेंगे हम ताकि थोड़ा मजा भी आए। ये बना दिया हमने 0 1 0 1, सही बनाया? हाँ। दूसरे में अगर पहले 2 0 है फिर ये 1, अगले 2 1 है, ठीक है। उसके आगे चलो 0 0 कितना होता है? 0 यहां पे, तो ये नीचे बनेगा। फिर 1 0 कितना होता है? ये 1 है, ये 0 है। यहां से छोड़ो, यहां से रीड कर, इसको मैं छुपा लेता हूं अपने पीछे। ये 1 है, ये 0 है, तो ये कितना आ जाएगा? 0। मैं इसको थोड़ा सीधा कर लेता हूं। अब ठीक, ये 0 हो, अब मजा आएगा। ये 0 तो ये 0, ये 1 तो ये 0, अभी भी 0, ये 0 तो ये 1, अभी भी 0। दोनों हाई हैं,
आंसर। दिस इज y इज इक्वल टू ए बी। और गेट। मजा आया? इस पर क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन कैसे बनेंगे सर? अभी बताएंगे। यहां तक समझ आया? पक्का? चलो आ जाओ, रब कर दें, नोट कर लो इसको अच्छे से। कर लिया? चलो आ जाओ। नेक्स्ट लिखो और गेट। एंड हो गया, अब आ जाओ और गेट। और गेट, और गेट। और गेट, ठीक है। और में सबसे पहला क्या आता है? और में हमारे पास पहला क्या? अच्छा, मैं डायोड का अगर कॉम्बिनेशन दिखाना चाहूं, लास्ट में एक और चीज ऐड कर लो, फिर तुम कहोगे बताया नहीं। ऐसे डायोड में ऐसे लगते हैं डायोड। पिछले वाले में अगर तुम मेरे से बात पूछो तो कुछ ऐसा लगेगा वहां पे, ठीक है। दो डायोड लगेंगे ऐसे। बात समझ पा रहे हैं? हाँ। अगर तुम डायोड वाला पूछो, वैसे की वाले से भी समझ आ ही जाता है ना। अभी मैं तुम्हें एंड में जब तुम्हें समरी दिखाऊंगा ना, इसका ये वाला जो डायग्राम डायोड वाला वो भी दिखाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है सर। अभी इस चीज को स्किप कर दो दिमाग से। और में सबसे पहली चीज क्या आएगी? बेस्ड ऑन एडिशन ऑपरेशन। बेस्ड ऑन एडिशन ऑपरेशन। एडिशन ऑपरेशन, बात समझ आ गई है ना। दूसरी चीज, दूसरी क्या हमने कही थी? दूसरी चीज कही थी, ये भी एक फंडामेंटल है, फंडामेंटल गेट। फंडामेंटल गेट। तीसरी चीज हमारे पास क्या थी? ये भी किससे होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ डायोड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ टू डायोड्स। इसमें कैसे लगे होंगे अभी दिखाते हैं। यहां तक को दिक्कत है? हाँ। फोर्थ है इसका सर्किट सिंबल, तो इसका सर्किट सिंबल कुछ ऐसे होने वाला है, ये, ठीक है। यहां से ए आएगा, यहां से बी आएगा, और यहां से हमारे पास y आएगा a प्लस बी। यहां पे हम कह सकते हैं फिफ्थ पॉइंट, आउटपुट इज हाई, आउटपुट इज हाई। इसमें ध्यान से देखना, पिछले वाले का उल्टा होगा, पिछले वाले से उल्टा नहीं मतलब अलग होगा। आउटपुट इज हाई व्हेन वन ऑफ द इनपुट इज हाई। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सिक्स्थ पॉइंट, आउटपुट इज लो when output is low when both input is low। तुम कह रहे हो सर ये हमें खुद से ही समझ आ गया, सोच लो ना दिमाग में, पढ़िए। नहीं भी सोच रहे तो सोचो, आ गया हमें समझ, आ जाएगा खुद से। छोड़ देते हैं ये वीडियो, खत्म करते हैं, टाटा बाय बाय। तो जस्ट किडिंग। इसका अगर हम डायग्राम देखना चाहें तो मैं इस बार डायग्राम तुम्हें दिखाना चाहूंगा कि कुछ ऐसा बनता हुआ दिखे। एक डायोड यहां लगा दो, या की भी लगा सकते हो इसकी जगह, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, मैं डायोड का यूज कर रहा हूं। ऐसे मान लो, ठीक है। यहां कहीं बल्ब भी लगा देते हैं, एक मिनट रुको, कहीं बल्ब भी लगा देते हैं। क्या फर्क पड़ेगा? डायोड 1 डायोड 2 ये 5 वोल्ट, क्या फर्क पड़ेगा? डायोड 1 खराब हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। ट्रुथ टेबल में हम तो साथ साथ ही बनाते रहेंगे, फिर हम वेव फॉर्म भी बना देंगे, ऐसी कोई बड़ी बात थोड़ी है। यहां ए, यहां बी, यहां y इक्वल टू ए प्लस बी। 1 0 1 0 1 0 0 1 1 आ जाओ। 0 0 दोनों ही खराब हो तो भैया दोनों ही खराब है तो सर्किट ही खराब है। अरे दोनों ही खत्म कर दी तो करंट जाएगी कहां से? जा ही नहीं पाएगी, सर्किट खराब। एक सही है दूसरा खराब है, कोई दिक्कत नहीं सर, ऊपर से चली जाएगी। ये वाला सही है ये वाला खराब है, कोई सर नहीं दिक्कत, नीचे से चली जाएगी। दोनों ही सही है तो फिर और चाहिए क्या जिंदगी में? बढ़िया। टाइम स्केल, टाइम स्केल, टाइम स्केल में हम ब्लू से बनाना चाहेंगे एज यूजुअल। डिजाइन भी हमें थोड़े बनाने हैं। 0 1 0 1 यहां पे आएगा ए। बी बनाते हैं 0 0 1 1, ठीक है। उसके बाद आउटपुट बनाते हैं, पहला 0 0 के लिए 0, फिर आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 1। मैच करके देखो।
ऊपर वाला 1, नीचे वाला 0। बढ़िया, एकदम मजा आ गया। उछल उछल के कर रहे हैं हम भी, एकदम समझ आया तो क्या दिक्कत है फिर। 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1, ऐसे याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं हमें। फिर आगे आ जाओ। आगे हमारे पास जो नेक्स्ट गेट, ये समझ आ गया है। हाँ, नेक्स्ट जो अपने पे गेट आता है वो आता है नॉर गेट। हेडिंग डाल लो। अब ये नॉर गेट क्या आएंगे सर? नॉर गेट हमारे पास आ गए हैं यूनिवर्सल गेट्स। अभी तक हम फंडामेंटल गेट कर रहे थे, अभी तक हम कर रहे थे फंडामेंटल गेट्स, अब आएंगे यूनिवर्सल गेट्स। यूनिवर्सल गेट क्यों? क्योंकि मैं इसको यूज करके कुछ भी बना सकता हूं। नॉर गेट, पहला पॉइंट यूनिवर्सल गेट। अब तुम कहोगे सर इसका आपने ऑपरेशन नहीं लिखा, क्योंकि इसका ऑपरेशन जो है वो थोड़ा अजीब सा है, तो मैं तुम्हें दिखाना चाहूंगा कि इसका ऑपरेशन कैसा बनता है। ठीक है। दूसरा, ऑल गेट्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग नॉर गेट। इसका यूज करके मैं कोई भी गेट बना सकता हूं। 2 3 4 यूज करने पड़ेंगे वो अलग बात है, लेकिन बना तो सकता हूं। अच्छा, नोर गेट में ना, नोर क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ नोट प्लस और। बच्चे क्या करते हैं, इसको ना ऐसे लिखते हैं नोट प्लस और। गलत गलत गलत, लिखा ही गलत हुआ वो। इसको एक्चुअल में नोट प्लस और नहीं करना तुम्हें, नोट प्लस और गलत। इसको क्या करना है? और प्लस नोट। जब मैं इसका सिंबल बनाने वाला हूं तब तुम्हें दिखाई देगा और प्लस नोट। दिस इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। बात समझ में आया इसका? हाँ, तो ये हमारे पास आ जाएगा नोट। इसका बुलियन एक्सप्रेशन लिखो, पहले लिख लो ये बनता कैसे। तीसरा बनता कैसे है? ये बनता है कॉम्बिनेशन ऑफ formed by combination of diode and transistor, diodes and transistors। ठीक है, डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर्स। मेरे ख्याल से मैं साथ साथ इसका तुम्हें दिखाता जा रहा हूं सर्किट डायग्राम्स भी, तो तुम्हें कोई दिक्कत ज्यादा आने रही है ना। फोर्थ हमारे पास आएगा बुलियन एक्सप्रेशन। बुलियन एक्सप्रेशन, अब इसका बुलियन एक्सप्रेशन में थोड़ा देखने वाला है, थोड़ा देखने वाला क्या, बहुत देखने वाला है इसका बुलियन एक्सप्रेशन। हमारे पास क्या होगा, इसमें हम क्या यूज करने वाले हैं? और प्लस नॉट। तो मैं बुलियन एक्सप्रेशन इसका सिर्फ तुम्हें रटवाना नहीं चाहूंगा, दिखाऊंगा। पहले एक और गेट लगाओ, फिर तुम एक नॉट गेट लगाओ, देखते हैं क्या होता है। सर एक बात तो पक्की है, यहां से ए गोले रहने दो, फिर तुम गोले का मतलब कुछ और समझोगे। अब ठीक, यहां से ए दिया, यहां से बी दिया, ए बी दिया, यहां से क्या आएगा? ए प्लस बी। कोई दिक्कत नहीं थी सर हमें। अब बाहर क्या आएगा? बाहर आएगा ए प्लस बी का बार, क्योंकि ये क्या करता है? उसका उल्टा कर देता है। अगर ये मान लो यहां 1 होता, यहां 1 होता, तो 1 प्लस 1 1 जाता, आंसर क्या आता? 0। उल्टा कर देता उसका। अरे सर मजा आ गया तो एकदम, लेकिन ऐसे थोड़ी बनाएंगे तो थोड़ा गंदा सा लग रहा है। इसकी शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म मतलब इसका सिंबल हम ऐसे यूज करा करेंगे। हम नहीं, सारी बुक्स भी ऐसे यूज करती हैं। बस तुम्हें गोले को पास ले आओ और गोले को साथ चिपका दो। दिस इज द सिंबल ऑफ नॉर गेट, दिस इज द सिंबल ऑफ नॉर गेट। बढ़िया एकदम। तो इसका एक्सप्रेशन लिख के दिखाओ सर, तो एक्सप्रेशन आ जाएगा ए प्लस बी होल बार। अभी कई बच्चे कूद के पढ़ जाएंगे सर, 1 मिनट रुको। अभी आपने हमें प्रॉपर्टी कराई थी ए बार बी बार, ये भी लिखो, इसको लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, परेशान क्यों हो रहे हैं। ये भी आ गए। अब आगे चलते हैं सर, इसका ट्रूथ टेबल, और हमारे पास ट्रूथ टेबल के साथ साथ इसका टाइम स्केल, ये सारी चीजें भी दिखाओ। तो आ जाओ देखते हैं साथ में मिलके। हेडिंग डालो ट्रूथ टेबल। वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, बहुत अच्छे, प्रसन्न हुए। तो यहां पे आ जाएगा ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल बनाने के लिए सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? ट्रूथ टेबल ऐसे बनाएंगे। पहले ट्रूथ टेबल बनाने के लिए हम सबसे पहला काम करते हैं, सर्किट सिंबल देख लेते हैं। यहां पे हमने बल्ब लगा दिया, यहां लगा दी बैटरी, और बीच में कुछ ऐसे 2 कीज लगा दी, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे K1 K2। ये बल्ब अपना भाई देसी बल्ब, टंगस्टन का फिलामेंट लगा रखा हमने, तो ये हमने लगा रखा। ठीक है, ये अपने पास रखा। कोई दिक्कत है यहां तक? हाँ।
तो ये हमारे पास K1 K2 हमारे पास आ चुका है। अब हमें बनाना है इसका डायग्राम, सॉरी टेबल कैसे बनाए। अब तो बड़े ध्यान से देखो, अगर ये ओपन होगा, पहले मैं टेबल भी साथ साथ बना लेता हूं। ए बी ये और गेट होगा, और फिर ए बी का बार, सॉरी ए प्लस बी करेंगे तो और गेट होगा, ए प्लस बी का बार कर देंगे तो नॉर गेट होगा। ठीक है, साथ साथ बनाते हैं। 1 0 1 0 1 0 0 1 1। और में क्या आता था, अगर ये और होता तो यहां आता 0 1 1 1, क्योंकि अगर यहां पे मैंने अभी तुम्हें बताया था, इफ बोथ द इनपुट्स आर लो देन इट इज लो, इफ वन ऑफ देम इज हाई देन इट इज हाई। अभी भी कराया था अंग्रेजी में, बात समझ आ गई। अब इसका उल्टा कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा हमारे पास नॉर गेट। तो यहां पे बन जाएगा 0 का उल्टा कर दो 1 0 0 0, बन गया एकदम बढ़िया। 1 0 0 0 खत्म। दिखाते, पहले मैंने दोनों की ओपन की, तो करंट यहां से नहीं जाएगी, क्योंकि यहां से भी टूटा हुआ है, यहां से भी टूटा हुआ, तो करंट यहां से चली जाएगी। बल्ब जल गया, बढ़िया एकदम। देखो दोनों की मैंने खोली हुई थी, बल्ब जल गया। सर आप कैसे कर रहे हो, मतलब बटन ऑन किया, कल को हम घर पे जाएंगे, बटन ऑन किया, लाइट बंद हो गई, ये कैसी बात है। ध्यान से समझते हैं, ऐसे ही कुछ होता है इसमें। दोनों की हमने ओपन करी, दोनों की खुली हुई है, बल्ब जल गया। एक की ओपन कर दी, अब एक की क्लोज कर दी, ये वाली ये तो ओपन ही है, इसको मैंने क्लोज कर दिया, ऐसे कर दिया, क्या होगा। अगर मैंने आपने सर इसको क्लोज कर दिया तो करंट यहां से क्यों जाएगी, करंट तो ये जाएगी आसान वाले तरीके से, आसान वाले रास्ते से। करंट यहां से आ जाएगी, मतलब बल्ब बंद हो गया, बल्ब बंद हो गया मतलब ऑफ हो गया, तो 0। बढ़िया एकदम, समझ आ रहा है। अगर आपने ये वाला ओपन कर दिया और ये वाला क्लोज कर दिया तो जो करंट होगी वो यहां से चली जाएगी, ऐसे बिल्कुल बढ़िया एकदम। करंट यहां से फिर भी बंद हो गया तो वहां, अगर मैंने दोनों ही क्लोज कर दिए तो फिर तो करंट को बढ़िया रास्ता आ गया, यहां से जाएगी अपना एकदम चलते। करंट को क्यों जाना, यहाँ पे करंट जाएगी नहीं। बात तो समझ आ रही है सर। हाँ, अगर दोनों ही तुमने बंद कर दिए, दोनों को ही ऑन कर दिया, 1 1 ऑन ही होता ना, तो भैया ये वाला बल्ब ऑफ हो जाएगा। भैया मजा आ रहा है मेरे को तो, एटलीस्ट अकेले को। ये ए, ये बी, ये सी नहीं, वाई इस बार हमारे पास है ए प्लस बी का होल बार। डायरेक्ट कर दे, डायरेक्ट नहीं, रुको, मैं तुम्हें नहीं रटवाना चाहूंगा उसके साथ। ट्रुथ टेबल से अलग याद रखो इनको, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में बार बार ट्रुथ टेबल नहीं बनाओगे। आ जाओ, जब मैं इसका क्वेश्चन कराऊंगा इसके अप्रोच भी बताऊंगा कि कैसे करने होते, ठीक है। ए पहले तो हमें पता है, पहला तो 2 ऐसे ही आने वाले हैं। इसका बी का क्या होगा, पहले मैंने उल्टा बना दिया है, यहां से कुछ ऐसे। इसमें आ जाओ, पहले 2 0 होते हैं, फिर 2 1 होते हैं, ठीक है। ये 0 1 0 1 0 0 1 1, 0 0 का होता है 0, 0 1 का होता है 1, फिर 1 0 का होता है 1, फिर 1 1 का होता है 1। अब इसको उल्टा कर दो, ये 0 था, ये 1 1 1, उल्टा कर दो। 0 का क्या हो जाएगा 1, बाकी सारे क्या हो जाएंगे 0, तो 1 0 0 0 बन गया। ये आएगा फाइनल आउटपुट। तो अगर मान लो एग्जाम में तुम्हें सिर्फ ये दे दे, सिर्फ ये नीचे वाला, तुमसे पूछेंगे किसका आउटपुट है, एंड, नोर, नोट, ये वो, नोर। बात समझ आई। हाँ, आगे चलते हैं, हमारे पास आएगा नैंड गेट। क्या समझ आया ये वाला। हाँ। अब नेक्स्ट हमारे पास आने वाला है नैंड गेट। लिखो हेडिंग नैंड गेट। नैंड क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ एंड नॉट। पहले नोट आएगा या पहले एंड आएगा सर, अब हमें समझ आ गया है पहले एंड आने वाला है, ठीक है। तो नैंड गेट, नैंड गेट हमारे पास क्या होगा, सबसे पहला यूनिवर्सल। आपने बता तो दिया कि इससे सारे बना सकते, कैसे बना सकते, अरे वही तो है, उसी पे तो पहुंचना है, उसी के लिए तो फटाफट में पहुंचा रहा हूं तुम्हें बात। अभी सबसे पहला यूनिवर्सल गेट। दूसरा हमारे पास है, बनता कैसा है, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांजिस्टर्स प्लस डायोड। फिर वही बातें आ जाएंगी। हाँ,
तो कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांजिस्टर्स प्लस डायोड, वही सारी चीजें आ जाएंगी। तो बार बार वो पॉइंट नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, पीछे से कॉपी कर लेना। बुलियन एक्सप्रेशन, बुलियन एक्सप्रेशन में तुम्हें रटवाना नहीं चाहूंगा अगेन, मैं तुम्हें यहां से दिखाना चाहूंगा। एक लगाया हमने एंड गेट, ठीक है, ये लगाया हमने एंड गेट एकदम ए बी, यहां से हमने लगाया नॉट गेट, इसको इकट्ठा कर दिया तो हमने बना दिया जैसे अभी पीछे बना था ना वैसे। नैंड गेट, आउटपुट देखते हैं क्या मिलेगा। ए दिया बी दिया, यहां से आएगा ए बी आंसर, ए बी इसमें जाएगा तो आएगा ए बी का बार, तो इसका बुलियन एक्सप्रेशन होगा ए बी का बार। अब तुम कह दोगे सर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, अलग अलग करके मैंने तुम्हें अभी बताया था, ऐसे करके लिख सकते हैं। बुलियन एक्सप्रेशन भी हमने बना दिया एकदम बढ़िया, सर्किट सिंबल भी हमें आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इसका अब सर्किट कैसे बनने वाला है, इसका सर्किट कैसे बनने वाला है। तो जैसे अभी पीछे बनाया था ना ऑलमोस्ट वैसे, यहां कुछ बैटरी का ईएमएफ मान लेते हैं, यहां पे हमारे पास आ जाएगा की पहली, की दूसरी, तुम समझ रहे होंगे मैं क्या करने जा रहा हूं, तुम समझ रहे होंगे ना कि इसका टेबल कैसे बनने वाला है। यहां पे लिखोगे ए, यहां लिखोगे बी, यहां लिखोगे ए इंटू बी, ये होता है एंड गेट, कैपिटल में लिख लेना इसे, एंड गेट, और ए बार बी तो ये हो जाएगा नैंड गेट। समझ गए होंगे तुम मैं क्या करने जा रहा हूं। इसको रखो 0 1 0 1 0 0 1 1, ए बी बताओ क्या आएगा। अगर मान लो दोनों ही ओपन है, दोनों को खोला हुआ है, बल्ब जल जाएगा। सॉरी अभी पहले हम किसको देख रहे हैं, इन दोनों को देख रहे हैं, तो दोनों ही अगर 0 0 है तो क्या होगा 0 होगा। अब किसी एक को खोल दिया तो, किसी एक को बंद कर दिया, अभी भी यहां से करंट नहीं जाने वाली, करंट नहीं जाने वाली। अब क्या होगा, पहले वाले को बंद कर दिया, दूसरे वाले को खोल दिया, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, सर्किट टूटा ही हुआ। दोनों को बंद कर दिया, अब करंट यहां से चली जाएगी। जब मैंने दोनों को बंद कर दिया तो करंट यहां से चली जाएगी। अगर बल्ब यहां होता तो, लेकिन इस बार कंडीशन है उल्टी, ये तो और गेट था, ये तो और गेट था, इसमें और में हमने इस बल्ब को भी साइड में लगा दिया। तो वापस आओ, कंडीशन एक और बार देखो क्या होगा। क्या होगा अगर मैं एक की को ऑफ कर दूं, बल्ब जलेगा, बिल्कुल जलेगा। मैंने दूसरी की, सॉरी मैंने दोनों की को ओपन कर दिया, दोबारा एक बार एक चांस और देना मेरे को, दोनों को ओपन कर दिया, दोनों खुले हुए हैं, दोनों ओपन है, दोनों टूटे हुए हैं, बल्ब जलेगा। किसी एक को बंद कर दिया, बल्ब जलेगा, दूसरे को बंद कर दिया, बल्ब जलेगा, दोनों बंद कर दिए, बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि करंट यहां से चली जाएगी। ये एंड वाली कंडीशन थी। एंड में यहां पे बल्ब लगा होता था, ये एंड वाली कंडीशन थी। अभी हमने बल्ब ही यहां लगा दिया, बात ही खत्म हो गई। बात समझ पा रहे हो। तो दीज आर दी सर्किट सिंबल्स एंड दीज आर दी सर्किट सिंबल्स। बात समझ आ गई, बढ़िया एकदम। हाँ। तो अब ये एंड और हमारे पास क्या चीज रहेगा, इसका वेव फॉर्म रहेगा ना। टाइम स्केल बना लो इसका, टाइम स्केल बनाना कोई अभी अपने लिए बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी। टाइम स्केल आ जाओ, साथ में करेंगे। ये तो पता है ना कैसे बना रहा हूं मैं। हाँ अभी बनवाए बहुत सारे। 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0, लास्ट वाला ही आएगा सिर्फ। अब तो रट गया होगा। इसको उल्टा कर दो, ये सारे 0 है ना, इनको बंद कर दो और लास्ट वाले को 0 कर दो, खत्म। आ गया, ये आएगा 0 0 0, तो उल्टा लिख दिया मैंने, वेट अ सेकंड, 1 1 1 0। बढ़िया एकदम, मजा आ गया। अब यहां पे एक चीज देखने वाली क्या थी, नोट लिख लो, NOTE, क्योंकि जो मैं अगला लिखवाने वाला हूं 2 पॉइंट मैंने उसमें नहीं लिखवाया, क्योंकि मैं चाहता हूं तुम उसे अलग से याद करो, वो पूछ लिए जाते हैं। कि पहले नोट लिखो, NOTE, NOTE, नोट, ठीक है। पहला लिखो, पहला नोट हमारे पास ये है कि व्हेन आउटपुट इज हाई,
पहले लिख लो नोर के लिए, नोर के लिए लिख लो पहला, आउटपुट इज हाई व्हेन बोथ इनपुट्स आर लो। दूसरा, आउटपुट इज लो मतलब अगर उनमें से दोनों के दोनों बंद होंगे, बोथ आर लो। कुछ गलत लिखा हमने? नहीं, बिल्कुल सही लिखा। आउटपुट हमारे पास सबसे ज्यादा आर था, 1 आर था आउटपुट, जब दोनों के दोनों लो थे। ठीक तो है? हाँ, दोनों के दोनों ओपन थे, मतलब आउटपुट इज लो व्हेन बोथ इनपुट्स आर हाई। सॉरी, बोथ नहीं, इसमें आएगा वन ऑफ देम, इसमें आएगा वन ऑफ देम, व्हेन वन ऑफ देम इज हाई। अगर एक भी हाई हो गया तो वो लो हो जाएगा। दूसरा लिखो नैंड के लिए, नैंड के लिए लिखो, पहला आएगा आउटपुट इज हाई व्हेन वन ऑफ देम इज, उल्टा लिख दो बस इसका ऊपर वाले का, व्हेन वन ऑफ देम इज हाई। एक भी अगर हाई हो गया तो हमारे पास आउटपुट क्या होगा? हाई होगा। हाई का मतलब समझ पा रहे हो? अगर मैंने किसी एक को भी की को बंद कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दूसरा लिखो, आउटपुट इज लो, आउटपुट मतलब बल्ब जो जलेगा वो बंद हो जाएगा, बल्ब जो जलेगा वो बल्ब बंद हो जाएगा when both of them is both of the input one of the input both of the input is high। लिख लो, इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से नोट कर लेंगे। कर लिया नोट? चलो नेक्स्ट अपने पास लिखो सिंगल इनपुट डायोड गेट्स, सिंगल इनपुट नॉर एंड नैंड गेट। सिंगल इनपुट, मान लो पहला हम करते हैं, मैंने क्या किया, इसके आगे एक गोला लगा दो तो ये कैसा बन जाएगा? ये कौन सा है? नॉर। इसको मैंने ऐसे कर दिया ए, तो तुम कहोगे यहां से भी ए आ रहा है, यहां से भी ए आ रहा है, तो यहां क्या करेगा? ए प्लस ए का बार। वैसे क्या होता था ये, लेकिन अब क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू ए प्लस ए का बार। अभी देख के बताओ, वो जो मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें चीजें लिखवाई थी, एडिशन वाले में फटाफट देख के मेरे को बताओ, एडिशन वाले में फटाफट मेरे को देख के बताओ कि क्या आता है? ए प्लस ए प्लस ए हमारे पास आता है ए, तो ये सिंपल क्या आ रहा है? नॉट गेट। अगर तुम सेम इनपुट देते हो तो ये जो हमारे पास नॉर गेट है कैसा बिहेव करेगा? नॉट गेट जैसा। मतलब सिंगल इनपुट ये कैसा बिहेव करता है? नॉट गेट जैसा बिहेव करता है। बढ़िया है, तो समझ आ गया? पक्का समझ पा रहे हो? सिंगल इनपुट नॉर गेट एक्ट एज नॉट गेट। दूसरा, अब देखो क्या होगा, ऐसे करो इसको, अब क्या होगा? आ जाओ देखिए, हमें पता है वैसे क्या होता है? ए बी का बार, ये पता थी बात? हाँ, याद है y इज इक्वल टू ए बी, मतलब ए का बार, विच इज y इज इक्वल टू ए इंटू ए। क्या होता है? ए ही होता है। देख लो स्टार्टिंग में मैंने बताया था तुम्हें, फिर से नोट बन गया, नॉट गेट। इसका मतलब सिंगल इनपुट नैंड गेट इज नॉट गेट। लिख लो ये भी, सिंगल इनपुट नैंड एंड नॉर गेट आर नॉट गेट। अच्छी तरह लिख लो। उसके बाद चलते हैं स्पेशल पर्पस गेट एक्सओर, और हमने एक बात की थी एक्सओर और एक्सनोर, वो भी कर लेते हैं फटाफट। इनको लिख लो,
हो गया, चलो आगे लिख लिया। लिखो एक्स और गेट। अभी ये हमारे पास क्या है, इनके बारे में मैं ज्यादा चर्चा न करते हुए ये हमारे पास क्या है कि बुलियन एक्सप्रेशन वगैरह लिख लो। सबसे पहला पॉइंट इनके बारे में लिख लो, दीज आर स्पेशल पर्पस गेट। स्पेशल पर्पस गेट कई बार हमें ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना पड़ जाता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो कि इन गेट से बनते हैं, ठीक है, इसलिए इनको स्पेशल पर्पस गेट। बुलियन एक्सप्रेशन लिख लो, बुलियन एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू ए बी बार प्लस ए बार बी, ए बी बार प्लस ए बार बी, बुलियन एक्सप्रेशन आ गया। सर्किट सिंबल भी लिख लो। अब इसका सर्किट सिंबल ना थोड़ा ध्यान से देखना, सर्किट सिंबल बनाने से पहले यस, तो इसका सर्किट सिंबल बनाएंगे हम, ये हमारे पास कुछ ऐसे आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, ठीक, यहां पे हमारे पास आएगा ए, यहां आएगा बी, अच्छी तरह लिख लो। अब मैं इसका बताना चाहूंगा कि हमारे पास इनपुट आउटपुट कैसे आएंगे, तो बड़ी ध्यान से देखना। तो अगर मैं यहां पे इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग ट्रुथ टेबल बनाना चाहूं तो कैसा आएगा, ध्यान से देखना। तो ट्रुथ टेबल हमारे पास आएगा ए बी 0 1 0 1 1 0 0 1 1। तो यहां पे पहले ए बार बी बार निकाल लो, फिर निकाल लो ए बार बी, एक बार ही तो बनाओगे ना, नोट्स तो बना लो, फिर निकाल लो बी बार ए, फिर इन दोनों का कर दो सम, फटाफट निकाल लेते, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, इसको कर दो उल्टा 1 0 1 0, इसको कर दो उल्टा 1 1 0 0, फिर इन दोनों को कर दो मल्टीप्लाई, किसको, इन दोनों, ए बार बी, इन दोनों को कर दो मल्टीप्लाई 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0, फिर इन दोनों को कर दो मल्टीप्लाई, इन दोनों को करोगे तो 0, फिर अगला हमारे पास आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 0, फिर आ जाएगा 0। अब इन दोनों को कर दो प्लस, प्लस करेंगे तो क्या आएगा 0 1 1 0 0 1 1 0। टाइम स्केल भी बना लो इसका, टाइम स्केल भी बना सकते हैं। इनके बारे में उतना ही याद रखना है जितना लिखवाया जा रहा है, इसके अलावा कोई याद रखने की तुम्हें जरूरत नहीं है। टाइम स्केल, टाइम स्केल अगर तुम देख पाओगे तो हमारे पास आ जाएगा ए बी, y इज इक्वल टू ए बार बी प्लस बी बार ए। इनके डायरेक्ट टाइम स्केल याद रखने ना, डायरेक्ट भी आ जाते हैं इनके, ठीक है। पहले 0 करेंगे तो 0 1 0 1 है ना, फिर हमारे पास आएगा 2 0 ये 1, और फिर हमें लास्ट आउटपुट जो इसका मिल रहा है प्लॉट कर दो। 0 0 के लिए क्या आएगा, 0 0 के लिए हमारे पास आ रहा है ये 0, 1 0 के लिए क्या आ रहा है, 1 0 के लिए 1, और फिर लास्ट में ये। अगर मैं इसके लिए नोट लिखवाना चाहूं तो नोट लिख लो, यहां लिख लो आउटपुट इज हाई, आउटपुट इज हाई व्हेन बोथ इनपुट्स आर आइडेंटिकल। मैंने उल्टा लिखा, आउटपुट इज लो, अगर दोनों सेम है ना, 0 0 है तो ये लो है, 1 1 है तो भी ये लो है, ठीक है। अगर दोनों अलग अलग होंगे तो ये हाई है, तो लिख लो आउटपुट इज हाई व्हेन बोथ इनपुट्स आर डिफरेंट, फटाफट लिख लो, ये अच्छे से लिख लो, नोट कर लो। और लास्ट अपना गेट पे चलते हैं, ये कर लिया, नोट कर लिया, चलो लास्ट अपने चलते हैं एक्स नॉर पे। एक्स नॉर अपने पास क्या है, ध्यान से देखो, एक्स नॉर पे एक्स नॉर गेट क्या है। सबसे पहला स्पेशल पर्पस गेट, अभी तुम देख पा रहे हो मैं ज्यादा इसके प्रैक्टिस नहीं ले रहा, अभी प्रैक्टिस आने वाली है। इस वीडियो के साथ ही एक अलग वीडियो डलेगी, या मैं दोनों को मर्ज कर दूंगा, वो मैं देख लूंगा। जब तक तुम इस वीडियो को देखोगे तो पब्लिश हो चुकी है, अलग ही बना लेंगे ना, अलग बनाएंगे प्रैक्टिस की वीडियो, ताकि क्वेश्चन में ज्यादा ले लो ना, वीडियो बड़ी भी ना हो।
पहले ये देख के इसको रिवाइज कर लेना, फिर क्वेश्चन वाली वीडियो साथ साथ क्वेश्चन कर लेना, स्ट्रैटेजी भी उसी में बताऊंगा। स्पेशल पर्पस गेट दूसरा, बूलियन एक्सप्रेशन। बूलियन एक्सप्रेशन ना तुम्हें पता भी नहीं लगा, अभी मैंने तुम्हें सॉल्व कराया, देखना मैंने पहला जो क्वेश्चन कराया था ऐसे ही कराया था कुछ। देखो अभी पहला क्वेश्चन अपनी नोटबुक में देख लिया, यही था ना। इसका आंसर क्या था, ए बी प्लस में ए बार बी बार, यही इसका एक्सप्रेशन होता है। अरे देख नहीं पा रहे, और का उल्टा, और के साथ नोट ही तो लगा दिया, तो ये क्या बन जाएगा, ए बी प्लस में ए बार बी बार। ठीक है। तीसरा सिंबल, सिंबल जो अभी पिछला बनाया था ना ऐसे, इसके साथ एक गोला लगा दो, बस खत्म। गोले का मतलब क्या होता है, नॉट गेट, बस इसके साथ एक नोट लगा दिया, मतलब वो जो पिछले वाला था ना, ये पिछले वाला था, इसके साथ बार लगा दिया मतलब नोट लगा दिया, याद आएगा ए बी बार प्लस में ए बार बी। क्लियर। नेक्स्ट अपने पास चलो, नेक्स्ट अपने पास तुम्हें मैं बताना चाहूं इसके बारे में, तो आएगा अपने पास ट्रुथ टेबल और वेव फॉर्म। ए बी ए बार बी बार, ए बी ए बार बी बार, ए बी प्लस में ए बार बी बार। तुम इसे सॉल्व करो, तब तक मैं ऊपर थोड़ी सी जगह बना लेता हूं ताकि मैं वेव फॉर्म भी बना लूं। खुद से सॉल्व करो इस बार। खुद से करेंगे, हो गया। चलो आ जाओ, आ जाओ। तो ये हो जाएगा 0 1 0 1 0 0 1 1, इसका उल्टा कर दो तो 1 0 1 0, ये हो जाएगा 1 1 0 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 0 0 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 0 0 0, फिर इन दोनों को प्लस कर दो तो 1 0 0 0। सॉरी, ये तो उल्टा नहीं लग रहा तुम्हें पिछले वाले का, हाँ बिल्कुल। तो ये हमारे पास आ जाएगा पहला ऐसा, ये तो हमने रट लिया, इसमें दोनों पहले लो फिर दो हाई, फिर अगले में आ जाओ 1, ये दोनों सेम है तो 1, दोनों अलग अलग है तो 0, और फिर सेम है तो 1। तो यहां पर नोट लिख लो, NOTE वाला नोट। पहुंच गए हम एंड की तरफ, नोट लिख लो। ए पॉइंट, आउटपुट इज हाई, आउटपुट इज हाई। वैसे तो तुम्हें मैं कह सकता हूं कि पिछले वाले को कॉपी करके उसको उल्टा कर दो, है ना। आउटपुट इज हाई, आउटपुट हाई है, कुछ घपला करा हमने नहीं, ये 0 था, ये 0 था, ये 1 है, ये 1 है, ये 0 है, तो ये 0 है, 0 है 1 है 0 है, 1 है 1 है 0 है, 1 है 1 है 1 है। आउटपुट इज हाई व्हेन बोथ इनपुट्स आर आइडेंटिकल, उसमें डिफरेंट लिखा था, both inputs are identical, identical। B, output is low when both inputs are different। अभी लास्ट चीज हमारे पास क्या आती है इसमें, लास्ट चीज हमारे पास क्या आती है कि हम कैसे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस यूज करके कैसे बना सकते हैं नैंड से बाकी सारे गेट्स। तो लिख लो फॉर्मेशन ऑफ अदर गेट्स यूजिंग नैंड गेट्स। इसको नोट कर लिया था या मैंने बहुत जल्दी रब कर दिया, इसको एक बार नोट कर लेना वीडियो को बैक करके थोड़ा सा। फॉर्मेशन ऑफ मैं तो शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा सीधी सीधी तुम्हें, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ अदर गेट्स using NAND gate, NAND gate। Gate number of NAND gates required। फॉर्मेशन ऑफ, पहले बता दिया तुम्हें, लॉन्ग वाला मेथड ही नहीं करा रहे, शॉर्ट ट्रिक बता रहे सीधा सीधा।
फॉर्मेशन ऑफ अदर गेट्स यूजिंग नॉर गेट। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था नॉट से भी सारे बना सकते हो। क्या तुम नॉट से नैंड बना सकते हो या नैंड से नॉट? बिल्कुल बना सकते हैं। फिर से यहां पे डाल लो, गेट कौन सा बनाना है? गेट यहां पे आएगा नंबर ऑफ नॉर गेट रिक्वायर्ड, गेट्स रिक्वायर्ड। डाल लो नॉट और एंड नैंड, नॉट यहां भी लिख लो नॉट और एंड नैंड, सो अब यहां पे हम सिंपल सी ट्रिक बताने वाले हैं तुम्हें। एक काम करो, पहले इसमें एंड को यहां कर लो, और को यहां कर लो, और को यहां कर लो, ठीक है। अब आ लो, और को यहां कर लो, बस इतनी सी बात है, ठीक है। हाँ यहां पे सिंपल सी ट्रिक क्या है, एक रिक्वायर होता है तुम्हें नॉट गेट, दो लेके आओगे नाइट गेट तो मैं बना दूंगा उसे और एंड गेट, 3 लाओगे तो मैं बना दूंगा और गेट, 4 लाओगे तो मैं बना दूंगा नॉट गेट। शॉर्ट ट्रिक याद रखो, बढ़िया एकदम मजा। अभी ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन में तुम्हें स्क्रीन पे पूरे बने हुए 8 के 8 भी दिखाऊंगा, उसे वीडियो पॉज करके नोट करने, अच्छी तरह नोट्स बनाने सुंदर सुंदर स्पार्कल पेन से। यहां पे आएगा जीरो नहीं, 1 रिक्वायर्ड, 2 रिक्वायर्ड, 3 रिक्वायर्ड, 4 रिक्वायर्ड। अरे एग्जाम में बहुत इजी हो गया, होता है ऐसे पूछते हैं हाउ मेनी नंबर ऑफ एंड गेट्स आर रिक्वायर्ड फॉर, हाउ मेनी नंबर ऑफ नैंड गेट्स आर रिक्वायर्ड टू मेक नॉर गेट? 4 हो गया। इसको बना के दिखाओ सर, लो बना देते हैं। सिंगल इनपुट बनाना है बस मेरे को, तो इसमें खत्म, क्योंकि यहां से ए जाएगा तो यहां से ए बार वापिस आएगा। यहां से मैं तुम्हें सिखाऊंगा ना जो अब सिखाने वाला हूं, उसमें से और बहुत सारी चीजें आएंगी, तो ध्यान से देख लो, ठीक है। एंड बनाने के लिए क्या करूं, एक काम करते हैं, इसको ऐसे जोड़ लेते हैं। 2 चाहिए ना हमें, तो 2 को मैं करने वाला हूं, लेट मी सी, ऐसे कर लो इसे, हाँ ये बनेगा ए, ये बनेगा बी, यहां से बाहर आएगा पक्का ए इंटू बी का बार, ए इंटू बी का बार बाहर आएगा, तो मैं यहां पे लगा लेता हूं इसको ऐसे, रुको, बन गया, ये लो तैयार है एकदम तुम्हारे सामने, फ्रेश एकदम अभी अभी बनाया हुआ एंड गेट। ये दो मैंने नैंड गेट यूज किया तो एंड गेट बन गया। देखो कैसे, ए बी यहां से बाहर आएगा तो ए बी का बार, यहां से ये अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा, यहां से ये अंदर जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा ए बी का बार विच इज ए बी, एंड गेट होता है। अरे ए बी दोगे और ए बी दोगे, उसकी मल्टीप्लीकेशन मिले, उसे तो एंड गेट ही तो कहते हैं, तो बना दिया। इसे नोट कर लो क्योंकि मैं रब करने वाला हूं। हो गया नोट, चलो आ जाओ। अब बनाते हैं हम और गेट, बनाते हैं, और भी बनाना काफी इजी है। इसमें मेरे को 3 यूज करने हैं ना, तो मैं कुछ ऐसे यूज करने वाला हूं। ए बी, अच्छा मैं यहीं से ही ना, ध्यान से देख लो, इसी से ही मैं नॉर भी बना के दिखा दूंगा। उसमें 4 लगाने, इसके आगे एक और लगा दोगे तो वो बन जाएगा शॉर्ट ट्रिक। और रटने में भी कितना इजी है ना, 1 2 3 4। कितने रिक्वायर होते हैं? 2 रिक्वायर होते हैं एंड बनाने के लिए। दो शॉर्ट ट्रिक भी बता दी तुम्हें, बढ़िया एकदम। यहां से गया ए, यहां से आएगा ए बार, क्योंकि सिंगल इनपुट नैंड गेट क्या होता है? नॉट गेट। बी बार, यहां से ए बार बी बार जाएगा तो क्या होता है? ए बार बी बार का होल बार लग जाएगा। और इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। ए बार बी बार का होल बार क्या होता है? ए बार का बार प्लस बी बार का बार। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई सर आपने? वो बुलियन डी मॉर्गन्स लॉ वो लगाया हुआ। क्या करते थे वहां पे? सी डी का बार होता था, उसे लिख देते सी बार प्लस डी बार, वैसे ही कुछ लगा। ठीक है, हमें पता है ए डबल बार क्या होता है? ए डबल बार क्या होता है? ए। बी डबल बार क्या होता है? बी। लो बना दिया हमने एंड गेट, सॉरी बना दिया हमने और गेट। नोट करो, मैं इसी से ही मैं तुम्हें नोट भी बनवाने वाला हूं। कर लिया नोट? वीडियो पॉज करके 3 2 1 चलो। यहां से हमें मतलब मिल चुका है फाइनल। तुम अच्छी तरह इसका एक्सप्रेशन लिखना। यहां से मिल चुका है ए बी। मैं इसके आगे एक और लगा देता हूं।
इसको एक और सिंगल इनपुट दे देता हूं, यहां से ए बी आएगा। कुछ घपला किया क्या हमने? ए बी का ए बी नहीं मिला, यहां से ए प्लस बी मिला। इसके अंदर घुसाओ तो क्या मिलेगा? ए प्लस बी होल बार। ये क्या होता है? नॉर गेट। बन गया, बना दिया, बढ़िया एकदम। चारों बना दिए हमने, इनको भी बना लेते हैं। सो अब हम बनाने वाले हैं नॉर गेट से बाकी के सारे गेट्स। चलो ठीक है, यहां पे लिखेंगे 1। कुछ तो घपला लग रहा है, यहां पे और करो, इसमें उल्टा हो जाता है। यहां और करो, यहां एंड करो, और यहां पे नैंड। ठीक है, मतलब ये सेम साथ साथ रहते हैं, क्योंकि मैंने अभी तुम्हें दिखाया ना, इसके जस्ट आगे एक लगा दो तो नोर बन जाता था, ऐसे ही इसके जस्ट आगे एक लगा देंगे तो वो नैंड बन जाएगा। यहां पे आ जाएगा 2 3 4। ठीक है, तो अगर हमें पता है सिंगल इनपुट देंगे तो हमारे पास वो क्या रिप्रेजेंट करता है? सिंगल इनपुट नॉर गेट। सिंगल इनपुट नहीं देना तो तुम्हें अलग अलग दे दो, तो यहां पे ए, यहां पे बी। ए बी दिया तो यहां से क्या मिलेगा? ए प्लस बी का बार, ये तो मिलेगा ए प्लस बी का बार। हाँ, अभी मैं क्या कर रहा हूं, इसके आगे एक और लगा दो। इसके आगे एक और लगाओगे तो क्या मिल जाएगा? इसके आगे सिंगल इनपुट एक और लगा दो तो हमें क्या मिल जाएगा? लेट्स सी। ये ए बी का बार इसके बीच में जाएगा, सिंगल इनपुट नोट गेट रिप्रेजेंट करता। नोट मतलब इसके ऊपर एक और बार लग जाएगा और कुछ नहीं। ए प्लस बी पे बार, एक और बार विच इज ए प्लस बी, तो हमें मिल गया है और गेट। मिल तो गया और गेट। चलो आ जाओ। अब इससे ही मुझे क्या बनाना है, मैं थोड़ा इसको नोट कर लिया था, वीडियो को बैक करके थोड़ा नोट कर लो। थोड़ा जल्दी इसलिए करा रहे हैं, तुम्हारा टाइम सेव हो जाए। ये हमारे पास आ जाएगा कुछ, अभी ध्यान से देख लेना क्योंकि इसी से मैं बाकी के दोनों बनाने वाला हूं। देखें इससे क्या बनेगा? लेट्स सी। ए बी से मिलेगा ए बार बी बार। अच्छा, यही अप्रोच तुम्हारी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जाएगी, ये ध्यान रखना। ए बार बी बार, यहां से ए बार बी बार जाएगा तो ए बार प्लस बी बार, एक तो वो प्लस हो जाते हैं, फिर उनका होल बार भी हो जाता है। लेट्स सी, इसका सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने के लिए हमें वो पता है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ इसको अलग अलग कर देगा, तो ए बार का बार बी बार का बार, ए डबल बार होता है ए, बी डबल बार होता है बी। खत्म, बना दिया हमने एंड गेट। अभी रुको, नैंड भी बना लेते हैं। तो हमें ए बी मिल चुका है, फाइनली ए बी मिल चुका है। यहां से इसके आगे एक और लगा दो, ये ए बी है, इसके अंदर जाएगा सिंगल इनपुट नॉर गेट रिप्रेजेंट नॉट गेट। खत्म, बना दिया हमने सारे के सारे गेट। एक बार मैं तुम्हारे सामने सारे के सारे गेट तुम्हारे सामने बने हुए, एक बार देख लो इन्हें, अच्छी तरह देख लो। अभी इसी में से मैं एक आधा रब करता जाऊंगा तो मैं तुम्हें गेट दिखा सकता हूं बाकी के सारे, तो इसलिए अपने सामने स्क्रीन पे देख लो सारे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने किया है सारे के सारे गेट्स, नोर, नोट, एक्सोर, नोर। इसकी प्रैक्टिस करनी, प्रैक्टिस अगली वीडियो में करेंगे आराम से। मैक्सिमम नंबर ऑफ जितने क्वेश्चन कर सकते हैं करेंगे। पक्के हो गए अपने, एक क्वेश्चन तो बढ़िया यहां से आ जाएगा और इजी था एकदम। चाहे आप वेव फॉर्म से आ जाए, चाहे ट्रुथ टेबल से आ जाए, चाहे ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाया, हम तीनों को ही सॉल्व कर लेंगे। तो 3 तरह के क्वेश्चन इसमें बनते हैं, या ट्रुथ टेबल पे बनेंगे, या बुलियन एक्सप्रेशन पे बनेंगे, मतलब ऐसे सॉल्व करना, या तीसरा बन सकते हैं वेव फॉर्म पे। तीनों में से किसी भी टाइप के आ रहे अब हम सॉल्व कर सकते हैं, इतना विश्वास हो गया होगा। बाकी और विश्वास तुम्हारा बिल्ड हो जाएगा और थोड़ा मोटिवेट फील करोगे जब इसके क्वेश्चंस कर लोगे साथ में मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।